morning, good afternoon, good evening. Welcome to our मैथ्स चैनल गिरधारी अग्रवाल। आज के वीडियो की शुरुआत हम इस सॉन्ग से करते हैं, उसके बाद में मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। 12 लीटर मिश्रण में 7% लवण है। इसमें से 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष मिश्रण में लवण की प्रतिशतता ज्ञात करें। प्रतिशतता क्या है या ज्ञात करें। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक बेस्ट मेथड है और वो है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी। आपको याद भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। मात्रा इंटू प्रतिशत मात्रा बटे वर्तमान मात्रा। कहने का मतलब ये है, जो मिश्रण है उसकी प्रारंभिक मात्रा कितनी है, वो है आपके पास 12 लीटर। प्रतिशत मात्रा लवण की है 7% अपॉन, ये बोला 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, तो आप ही बता सकते हैं कि 12 में से 4 को वाष्प करके उड़ा दिया तो आपके पास बचेगा 8, और ये आएगा आपका लवण प्रतिशत। लवण प्रतिशत जो अंत में मिश्रण में जो बचेगा वो, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इनको मल्टीप्लाई करें तो 7 3 जा 21 और 21 अपॉन 2, और 21 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 10.5%। तो लवण की प्रतिशतता हो जाएगी 10.5%। यदि इसी क्वेश्चन को आप बेसिक से करते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, समझने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा। तो मेरा तो कहना यही है कि इसी मेथड को यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करें। यदि आप समझते हैं या समझना चाहें कि बेसिक बताएं, तो मैं बेसिक भी क्लियर कर देता हूं आपका, जो इस प्रकार है। ये कह रहा है कि 12 लीटर मिश्रण में 7% लवण है, तो आप पहले 12 का 7% ज्ञात कर लें। 12 इंटू 7 अपॉन, और प्रतिशत को यदि उठाना है तो 100 लगा देंगे। आप 4 से क्रॉस कर दें इनको, 4 3 जा 12 और 4 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंडेड आता है। आप इसी को देखते हैं, 7 या 21 और 25, ये आएगी इसकी 12 लीटर में लवण की मात्रा। लवण की मात्रा। अब आप ही बताएं, इसकी प्रतिशत मात्रा कब ज्ञात करनी है, जब 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, मतलब अंत में लवण की प्रतिशत मात्रा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लवण है अपने पास है 21/25, और ये जो लवण की मात्रा है अब किस पे है, 8 पे है, क्योंकि 4 लीटर पानी उड़ा दिया अपन ने। तो ये 8 इंटू और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। 25 एकम 25 और 25 चौक 100 और 4 दूनी 8। 21 में यदि 2 का भाग देते हैं तो आपके पास आता 10.5%। पहले भी इतना ही आया था। सबसे बेस्ट तरीका होगा मात्रा इंटू प्रतिशत मात्रा बटे वर्तमान मात्रा। इसी क्वेश्चन पर बेस एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जो इस प्रकार है। जैसे कहता है कि 5 लीटर कोई मिश्रण है, उसमें चीनी की प्रतिशतता इतनी है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में या घोल में, मिश्रण को आप घोल बोल सकते हैं, 30% चीनी है, चीनी है। पिछली बार क्या किया था मैंने, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया था। यहाँ पे मैं 1 लीटर पानी को ऐड कर रहा हूँ। 1 लीटर पानी को मिलाने पर चीनी का क्या प्रतिशत होगा, क्या प्रतिशत है या क्या प्रतिशत होगा। तो वही क्वेश्चन है इसमें प्रारंभिक मात्रा दे रखी है और चीनी की प्रतिशत मात्रा दे रखी है, और अंत में भी चीनी का ही प्रतिशत पूछ रहा है। कब? जब 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो इसी में भी वही ट्रिक कहाँ मिलेंगे आप, मात्रा इनटू प्रतिशत मात्रा बटे वर्तमान मात्रा। तो आपको देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको तो यहाँ पे राइटिंग भी बताना है, तो देखते हैं रिटर्न में बताना है आपको। तो वर्तमान जो मात्रा है मिश्रण की वो है 5, और इसमें 30% शुगर है या चीनी है, और वर्तमान मात्रा आप इस बताएं, यदि 5 लीटर मिश्रण है और 1 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। तो मतलब ये होगा कि अंत में चीनी का जो प्रतिशत होगा 25% होगा। इसको भी आप बेसिक से खुद हल करें, मैंने इससे पहले क्वेश्चन को बेसिक से बताया है। ये दोनों क्वेश्चन थे जो सेम पैटर्न पे आधारित थे, एक ही पैटर्न पे थे। अब इसी प्रकार के मिश्रणों में एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसका पैटर्न इससे थोड़ा चेंज होगा, जो कि इस प्रकार है। जैसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, 9 ग्राम शेविंग लोशन में लोशन में 50% एल्कोहल है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाए कि एल्कोहल 30% रह जाए, 30% रह जाए। तो देखो इसमें थोड़ा चेंज हो गया, इसमें बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। इससे पहले क्वेश्चनों में क्या करते थे, अपन पानी को या किसी को मिलाना होता था, उसकी वास्तविक मात्रा दे देते थे और अंत में प्रतिशत मात्रा पूछता था। इसमें क्या किया, इसने प्रतिशत मात्रा दे दी और जो वास्तविक मात्रा कितना मिलाना है वो पूछा है। तो इसके क्वेश्चनों में भी अपन 2 तरीके से क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। पहला तरीका बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो पहले तरीके समझे, उसके बाद में देखते हैं। इसमें आपका मेथड होगा, मात्रा तो आएगी मात्रा इंटू A-B/B। कहने का मतलब ये है, जो प्रारंभिक प्रतिशत मात्रा देता है उसको A माने और अंतिम प्रतिशत मात्रा को आप B माने। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना, जब A में से B घटाएं तो यहाँ ये माइनस का मान आता है, ऋणात्मक मान आता है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको नेगलेक्ट करना है। ये आता है तो, और नहीं आता है तो और भी अच्छा है। तो आपको पता है कि मात्रा है वो प्रारंभिक है 9 ग्राम इंटू A 50 माइनस अंत में जो अल्कोहल की मात्रा बचती है वो 30% रह जाती है, और यहाँ भी 30। आप इसको 20 हो जाएगा ये, और आप हल करते हैं तो 9 × 20/30, 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 जा 9 और 2 3 जा 6। कहने का मतलब ये है, इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए
कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, इसको ऐसे बोल सकते हैं, कितना ग्राम पानी मिलाएं कि अल्कोहल 30% रह जाएं। तो इसमें 6 ग्राम है वो पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बहुत ईजी। अभी आप बोलो सर इतना बड़ा कर दिया, अजय आपको बिल्कुल मेथड याद है तो देखो कितना आसान हो जाता है। 9 को आप 50 में से घटाएं तो 20 हो गया, तो 9 × 20/30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 और ये जाएगा 6 का। तो ये तो एक लॉजिक था समझाने का, और कुछ नहीं है इसमें। इसी को आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में ही हल कर सकते हैं इसको। तो उस मेथड को भी आप देख सकते हैं। ये बोल रहा है कि लोशन में 50% अल्कोहल है, अल्कोहल को आप A से प्रदर्शित कर दें और जो पानी है उसको W से प्रदर्शित कर दें, वाटर। 50% अल्कोहल है, ठीक है, तो 50% ही पानी बचेगा। प्रतिशत मान है 100 पे मान ज्ञात करते हैं। अब ये बोला है अंत में अल्कोहल की मात्रा 30% रह जाती है, तो ये 30% हो गई तो 70% पानी हो जाएगा। यदि आप इनको क्रॉस करते हैं तो 1:1 आ जाता है और इससे ये कट जाएगा तो 3/7। अब ये कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, एक कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। अब ये कह रहा है पानी मिलाएं, यदि पानी मिलाएंगे तो जो अल्कोहल है उसकी मात्रा में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, वो वास्तविक मात्रा में, मतलब पहले 5 लीटर था तो बाद में 5 लीटर ही रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कितना पानी मिलाया जाए, मिलाया पानी जा रहा है न कि अल्कोहल, तो अल्कोहल की मात्रा तो दोनों में सेम रहनी चाहिए। तो सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, और आप इसको भी यहाँ उतार लें 3:7। तो यहाँ पे देखते हैं पहले भी अल्कोहल 3 था और अभी भी 3 है। अब ये बोला है कि 9 ग्राम सेविंग लोशन में, अब जो गणना होगी वो इस पे ज्ञात नहीं होगी, इस पे हल नहीं होगा, इस पे हल कराएंगे आप। तो 3 और 3 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 ग्राम है। ये बोला कितना ग्राम पानी मिलाया जाए, तो पानी तो यहाँ पे 4 इकाई ऐड किया जा रहा है, तो 4 याद कर सकते हैं, 9/6 × 4, 2 3 = 6 और 2 2 = 4, 3 3 = 9 और 2 3 = 6, तो कितने ग्राम पानी आएगा, 6 ग्राम। ये भी बेस्ट आइडिया है, बेस्ट तरीका है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी पैटर्न पर एक सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता आपका, और मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें। क्वेश्चन नंबर 4, 50 लीटर ग्लिसरीन, 50 लीटर ग्लिसरीन में 20% की अशुद्धता है। अशुद्धता है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाएं कि अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाए, 5% रह जाए। तो आप देखते हैं इसी में वही क्वेश्चन है, 20% अशुद्धता है, कितने शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, मतलब कितने लीटर मिलाई जाए अशुद्ध ग्लिसरीन की अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाए। तो आपको वही मेथड याद रखना है इसमें भी कि जो प्रारंभिक मात्रा है 50 है, इंटू अशुद्धता है 20 और लास्ट में अशुद्धता है 5, और यहाँ भी आएगा 5,
5 से ये 10 बार कट जाएगा और इसको 15 आएगा और 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 150 और लीटर में है तो ये लीटर हो जाएगा। तो इसमें होगा 150 लीटर शुद्ध ग्लिसरीन मिलाने पर अशुद्धता की मात्रा 5% रह जाएगी। अब इस क्वेश्चन को वो जो इस प्रकार के क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसमें क्या करता है, यहाँ भी जिसकी प्रतिशत मात्रा देता है वही मिलाएगा और लास्ट में उसी की प्रतिशत मात्रा देगा। तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसका अलग से मेथड है, वो देखते हैं किस प्रकार का है। तो इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी ऐड किया जाए, कितना पानी मतलब कितने लीटर, कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। अब देखो आपको ये क्वेश्चन है जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लगता है, हाँ मानते हैं उसी तरीका है, इसमें थोड़ा चेंजिंग है। इसमें देखो अशुद्धता की मात्रा 20% है, अंत में भी अशुद्धता की मात्रा 5% है। बोले यहाँ भी अशुद्धता की मात्रा, यहाँ भी अशुद्धता की मात्रा, लेकिन ये बोला कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, मिला रहा है शुद्धता की। यहाँ पे देखें 10% पानी है, अंत में भी 10% ही पानी है, लेकिन यहाँ पानी ही ऐड कर रहा है, कितना लीटर पानी ऐड किया जाए। यहाँ पे दूसरी चीज़ ऐड करता है, जबकि यहाँ पे सेम चीज़ ऐड करता है, तो इसका अलग से फार्मूला होगा, इसको भी आप दे सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो इसको 100 में से, यदि इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 90 और इसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 80%। अब उसी मेथड से यूज हो जाएगा ये। तो जैसे 40 लीटर है इंटू 90% माइनस 80% और बटे 80%। यहाँ इसलिए किया, यहाँ भी जो तीनों चीज़ें समान है, तीनों चीज़ें समान आ जाए ना, तो आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से और इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से, मतलब घटाना है आपको, और फिर उसी सूत्र को यूज करना है। तो 40 दूना 80, 2 आ जाएगा और इसमें से घटाते 10/2, कहने का मतलब 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसे न करना चाहें और प्रतिशत के माध्यम से या फिर अनुपात के माध्यम से हल करना चाहें तो हल कर सकते हैं, इसमें फिर ये आवश्यकता नहीं है। जैसे ये बोल रहा है 10% पानी है, तो वाटर और मिल्क, और ये मिल्क मैंने W से तो पानी को दर्शा दिया और M से दूध को दर्शा दिया। ये बोला 10% पानी है, आप ही दिमाग लगाएं 10% पानी है तो 90% दूध हो जाएगा। अब सेकंड में बोल रहा है कि पानी की मात्रा 20% रह जाए, यदि पानी की मात्रा 20% रह जाएगी तो दूध की मात्रा 80 हो जाएगी। इससे काट लें तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, उसी प्रकार 0 से 0 कट जाएगा, यह आएगा 1/9। अब यहाँ ये देखें कि क्या मिला रहा है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो ये पानी मिला रहा है, इन पानी की मात्रा तो सेम है और दूध की मात्रा अलग अलग है, जबकि दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, क्योंकि दूध पहले भी इतना ही है और बाद में भी इतना है, क्योंकि पानी दूध है उसको ना तो मिला रहा है और न बढ़ा रहा है। तो इसमें ही ऐसे करें, आप दूध की मात्रा को समान करने के लिए दूध की मात्रा को आप इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि दूध की मात्रा अपने आप समान हो जाएगी। 4 1 जा 4 और 9 4 जा 36 अनुपात में बनाएं इसको, उसी प्रकार 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। अब जो दूध की मात्रा है समान हो जाएगी।
अब जो अनुपात की गणना करेंगे इस पे नहीं करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, अपन इस पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप ही देखते हैं 36 + 4 40, 40 इज इक्वल टू, प्रारंभ में आपकी मात्रा है 40 लीटर, 40 लीटर। ठीक है, ये बोला कितना पानी ऐड किया जाए, तो कितना पानी ऐड कर रहा है यहाँ पे 5। तो आप ही बता सकते हैं 40 = 40 है तो 5 बराबर क्या होगा, 5 लीटर ही होगा। और पहले भी उत्तर कितना आया था, 5 ही आया था। तो इस मेथड को भी आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और लेते हैं अपन। ये क्या कह रहा है इसमें कि दूध और पानी के 140 की जगह मैं ऐसे करता हूँ 120 लीटर, 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। देखो यहाँ पे जमाना बहुत ही हरामखोर है, यहाँ पे पानी और दूध को मिलावट दे के दिखा है, और कितना मिलावट कर रहा है आप भी सोच सकते हैं। 40% दूध, कहने में 60% पानी ही पानी है। तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया कितनी हरामखोर है, कितनी बकवास है। आप खुद का स्वयं का ध्यान रखें, और मेरा तो कहना है आप मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी मेहनत करें, अच्छे से नौकरी पाएँ, जिससे आप इस मानसिकता से दूर हो जाएं कि जो गरीबी है तुम्हारी या फिर जो कमी है, आपकी आवश्यकता है, उनको आप आसानी से पूरा कर सकें। तो देखते हैं, ये बोल रहा है कितना पानी कितना दूध कर देता हूँ मैं इसको, कितना लीटर दूध पिलाया जाए कि दूध की मात्रा कितने हो जाए, 50% रह जाए। एक बार तो उस मेथड को बताता हूँ माइनस कर करके, और एक बार मेथड बताता हूँ अनुपात के माध्यम से। 100 में से यदि 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये तो 50 ही रहेगा। 100 में से 50 जाएगा तो 50 ही रहेगा। मात्रा है वो है 120 इंटू 60 में से 50, 60 - 50 अपॉन बी का मान आपके पास 50 है। आप 0 से 0 काट सकते हैं, तो ये आएगा आपके 12 इंटू 10 आएगा, और अपॉन 5, 5 2 जा 10, और 22 को 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 24 लीटर। इसी क्वेश्चन को आप अनुपात से भी हल कर सकते हो। कैसे हल करना है वो देखो। आपके पास मिल्क है और ये वाटर है। अब की बार मैं मिल्क पहले लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो। 40% मिल्क है तो 60% पानी हो जाएगा। और आप बोला सेकंड इक्वेशन में 50% रह जाता है, तो ये भी 50% रह जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो आप ही बताएं, 20 दूना 40 और 20 दिया 60, 0 से 0 मतलब कट जाएगा, तो 1/1 या अनुपात भी बोल सकते हैं इसको। अब ये कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो दूध मिलाएंगे, पानी की मात्रा तो सेम रहेगी। तो पानी की मात्रा सेम करने के लिए मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको आगे हल करते हैं तो 2:3 आएगा, और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब आप देखते हैं कि यहाँ का जो टोटल मान है वो है 5, जबकि यहाँ है 120। ये बोला कितना दूध मिलाया जाए, कितना लीटर दूध मिलाया जाए, यहाँ पे 1 लीटर मिलाया जा रहा है। 1 बराबर 120/5 इंटू 1 24। तो कहने का मतलब 24 लीटर दूध और मिलाया जाएगा, तब दूध की मात्रा 50% रह जाएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन को एक और करते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। और मैं चाहता हूं कि आप इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ वीडियो को भी देखें और घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करें। और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक में आ गई है, दिसंबर में मानता हूँ स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। एनटीपीसी के, रेलवे के एग्ज़ाम है, और पटवारी की एग्ज़ाम भी आपके पास में है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, और एसएससी बैंक है, उनकी भी अच्छी खासी तैयारी करें। आपके माँ बापों के सपनों को पूरा करें। तो जैसे बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सीसा और टीन के 50 ग्राम, सीसा और टीन के 50 किलोग्राम
मिश्रण में 60% शीशा है, 60% शीशा है। इसमें कितना शीशा मिलाएं कि शीशे की मात्रा, शीशे की प्रतिशतता 75% हो जावे। तो आप देखते हैं इसी में ये वही प्रकार का क्वेश्चन है। आप इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करें 40 हो जाएगा, 100 में सब्ट्रैक्ट करें 25 हो जाएगा। अब देखता हूँ, प्रारंभिक मात्रा है 50 इंटू 40 और माइनस 25, और आप इसको देखते हैं जो b का मान है वो 25 है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, और 40 में से आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30। कहने का मतलब 30 kg शीशा और मिलाया जाए तो शीशे की प्रतिशत 75% हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी यूज कर सकते हैं, अनुपात के माध्यम से भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, वीडियो को अंत तक देखें। और अंत तक क्या देखें, आप तो लास्ट का, अब तो ना लास्ट क्वेश्चन रह गया प्रश्न का। ये कहता है कि ताजे फलों में अड़सठ प्रतिशत पानी है, 68% पानी है। अब यदि को सुखा दिया जाए तो सूखे फलों में 20% रह जाती है। मतलब पानी की जो मात्रा है ताज़े फलों में 68% है, और सूखा दिया जाता है तो 20% रह जाती है। तो ये बोल रहा है कि 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने केजी सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे, सूखे फल प्राप्त किए जाएंगे। आप इसमें उस मेथड को यूज़ करें जो अनुपात वाला है, इससे बेस्ट रहेगा। तो ये बोल रहा है कि पानी, और ये बोल गया फल। आपको पता है जैसे तरबूज है और का ये कुछ भी, जैसे बादाम है उसमें कुछ पानी भी होता है, तो पानी की जो प्रतिशत अलग कर लो। जो ठोस वस्तु है, ठोस फल है, जो मतलब ओरिजिनल वास्तविक माल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि 68% पानी है तो 32% फल बचेगा, मतलब ठोस पदार्थ बचेगा। अब ये कह रहा है कि सुखाने के बाद में 20% पानी रह जाता है। यदि 20% पानी रह जाएगा तो फिर जो ठोस माल है वो हो जाएगा 80। अब आप देखते हैं 4 से काट सकते हैं तो 17 चौक 68 हो जाएगा, और ये 7 चौक 28, 17 चौक 68, और सॉरी 8 चौक 32। इसी को आप 20 से काटें, 20 से कम 20 और 20 चौक 80। अब आप ही बताएं, इसमें पानी की जो मात्रा है वो कम हो रही है, मतलब सूखा रहे तो पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो ठोस पदार्थ है, मतलब ठोस जो फल है उसकी मात्राएं तो कम ही होगी, न ज़्यादा होगी। तो जो फल है उसकी मात्रा इक्वल रहनी चाहिए, जो पहले थी वो अभी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो फल है 8 है, जबकि यहाँ पे 4 हो गया। तो आप यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फल पहले जितना हो जाता है। तो आप 17:8 और 2 हो जाएगा, और 4 2 या 8। अब देखते हैं कि प्रारंभ में जो फल का मान है 100 kg है, और यहाँ पे है वो 25 kg है, मतलब 25 है, तो 25 बराबर 100। ये बोला सूखे फल कितना प्राप्त होगा, तो सूखा फल तो आपके पास 10 kg, मतलब 10 की इकाई है यहाँ पे, तो 10 बराबर
100/25 × 10, 25 चौक 100 और आपके आएगा 40 kg। आप बोलोगे सर कि इसमें 8 की गणना क्यों नहीं की? भाई जो फल होगा उसमें पानी तो कुछ होगा, तो सूखे फलों की बात कर रहा है, इसे सूखे फल आ जाएगा 8 + 2 = 10, और 10 से जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 40 ग्राम। तो ये वीडियो समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।